अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद। जी हाँ, तो कैसी हैं मेरी सारी प्यारी प्यारी बहनें। आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ग्रॉसरी। बहुत ही बहनें कहती हैं आप ग्रॉसरी किस तरह करती हैं, वीकली करती हैं या मंथली करती हैं, वो शेयर करें और क्या क्या चीज़ें लाती हैं वो भी शेयर करें। तो कुछ रूटीन शेयर करूँगी और ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। अच्छा, इम्तियाज़ मैं गई थी, वहाँ से कुछ चीज़ें ज़रूरत की जो थी ना वो मैं ले आई थी, जिसमें ये बर्तन धोने वाला साबुन जो है वो है। पहले मैं मैक्स यूज़ करती थी, अब ये सैफ़रॉन का मैं लेकर आई हूँ। मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इससे। और इसके अलावा सोया सॉस, सिरका, इसकी ज़रूरत पड़ जाती है सूप वगैरह बनाना हो या कोई चाइनीज़ डिश। फिर ऑयल के पैकेट, ऑयल अगर घर में पड़ा हो एक पैकेट तो मैं एक ले आती हूँ, अदरवाइज़ ख़त्म हुआ था तो बस मैं 2 पैकेट ऑयल के ले आई थी। और साथ ही साथ ये बर्तनों वाले साबुन के ना 2 मैं बार्स लाई थी। इससे आराम से 10-15 दिन, 15-20 दिन मेरे गुजर जाते हैं। और बाकी नॉर के क्यूब्स, छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि टूथपेस्ट हो गया, लाइटर था। इसके अलावा कोई स्नैक्स थोड़े बहुत मंचिंग के लिए एक नाइट क्रीम लेकर आई थी मैं सईद गनी की। और इसके अलावा मुझे ना बेसिकली चाहिए थे कंटेनर्स, क्योंकि फ्रिज को मैंने रिसेंटली अभी साफ़ किया सारा। और मुझे ना कुछ बॉक्सेस कंटेनर्स चाहिए थे, सालन जब बच जाता है, चावल वगैरह बचते हैं तो वो रखने के लिए ना। क्योंकि जब बंद होती है ना चीज़, उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई मतलब स्टोर हो जाती है। वो जिप लॉक हो या प्रॉपर उसका बॉक्स हो, ग्लास हो तो क्या ही बात है। खैर मैंने ग्लास के तो नहीं लिए, प्लास्टिक के लिए। तो बस मैं $1 शॉप पे भी यहाँ पर कुछ देख रही थी कंटेनर्स में, चाह रही थी 3 का सेट मुझे मिल जाए। अच्छा, यहाँ पर ना बहुत सारे थे 3 के सेट्स अवेलेबल थे डोंगों के ना, ये जो होते हैं कवर वाले बर्तन होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, लेकिन वो सारे ख़त्म हो गए हुए थे। अच्छा, ये सिंगल सिंगल थे, सिंगल 280 का था। मैं चाह रही थी मुझे छोटा बॉक्स भी मिल जाए। समटाइम्स कोई सालन थोड़ा बच जाता है या कुछ भी आपने चटनी बनाई होती है, कोई इस तरह की चीज़ें, या समटाइम्स दही रखना पड़ जाता है तो आप बंद करके रखें उसको। कुछ मुझे अच्छे नहीं लगे थे। खैर मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम लगा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर जाती हूँ ना, मैं एकदम पहले ना मैं बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ले लेती थी, ये भी ले लिया, वो भी ले लिया। लेकिन अब ना मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें लेती हूँ, क्योंकि इससे ना आपका बजट भी कंट्रोल रहता है और गैर ज़रूरी चीज़ें नहीं आती। समटाइम्स होता है आप एक्साइटमेंट में चीज़ें तो ले आते हैं, लेकिन वो फिर आपकी किसी काम नहीं आती, वेस्ट हो जाती हैं। और ख़ैर अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई भी है कि आप ना फिर सोच के ही चीज़ें लेते हैं। अच्छा, मैं लेकर आई थी ग्रॉसरी, तो मैंने जो आपको दिखाई है बस वो बेसिक चीज़ें मैंने ली थी। इसके अलावा ये जो ब्लैक पोनी टेल्स हैं ये मुझे चाहिए होती हैं, बच्चियों की पोनियाँ बनानी होती हैं, स्कूल में ब्लैक ही अलाउड है, तो घर में भी इस्तेमाल हो जाती हैं, मैं भी लगा लेती हूँ। अच्छा, मुझे एक और ये जार कंटेनर चाहिए था, इसमें कोई बिस्किट्स वगैरह रख सकते हैं, खजूरें डाल ली या कुछ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। है थोड़ा-सा मुझे थोड़ा-सा ना मुझे इसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगा, पेंडू लग रहा था, लेकिन ना टू बी ऑनेस्ट, लेकिन मैंने ले लिया। मुझे पता था, मुझे मेरे हस्बैंड भी कहेंगे काफ़ी पेंडू जार है, लेकिन और उन्होंने कहा भी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। समटाइम्स आप ले लेते हैं, बस मैंने सोचा था जिस रूम में पर्पल कर्टन्स लगे ना वहाँ पे रख लूँगी, साइड टेबल पे कोई चीज़ इसमें डाल लेंगे। अच्छा, खैर ये यहाँ पर ये वाला एक मुझे मिला था बड़े साइज़ का, ये भी काफ़ी काम आ जाता है। इसके अंदर भी आप कुछ ना कुछ रख सकते हैं। ये 280 का एक बॉक्स मुझे मिला था। इसके अलावा ये 3 का सेट मुझे एक मिल गया था। और ये जो है ना ये भी 2 का सेट था, 2 का है, हाँ ये भी 3 का सेट मुझे अच्छा मिल गया था। अब एक मैंने बना लिया आटे वाला, एक में मैं कोई सालन बच गया, कोई चीज़ बच गई वो रख दिया, और बड़े वाले में ना मैं समटाइम्स चावल डाल लेती हूँ। अच्छा, ये मुझे चाहिए था कोई चीज़ लटकाने के लिए, लव लिखा हुआ इस पे, इसको एज इट इज़ तो मैंने पूरे को नहीं लगाना था। मैंने फिर सिंगल सिंगल जहाँ मुझे समझ आई, एक मैंने किचन के दरवाजे के पीछे लगा दिया, एक मैंने स्टोर रूम में लगा दिया, एक मैंने स्टोव के ऊपर मैंने ना वो ग्लव लटकाना होता है हीट से बचने के लिए, जो हम ग्लव पहन के कोई पतीली वगैरह का कोना पकड़ना होता है, जब जिस टाइम हाथ जल रहा होता है ना उस टाइम कोई ग्लव नहीं मिलता, तो बस फिर मैंने ना यहाँ सामने इसको लटका दिया। और ये जो माइक्रोफाइबर क्लॉथ होता है ये बड़े वाला, ये मैंने यहाँ लटका दिया काउंटर वगैरह क्लीन करने के लिए। तो बस ये चीज़ें थी। अच्छा, इसके अलावा ना सब्जियां वगैरह भी लेकर आनी थी। टमाटर तो ख़त्म हुए हुए थे, मैंने सोचा टमाटर ले आते हैं। इतने महंगे टमाटर हुए हुए हैं, 500 रुपये तक किलो भी टमाटर मिल रहे हैं। तो बस ये मैं थोड़े से लेकर आई थी। और साथ फिर कुछ आलू वगैरह, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, ये चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी। फिर मुझे चाहिए था ये वॉशरूम में लटकाने के लिए, फ्रेगरेंस के लिए, ये मैं हमेशा लाजमी दोनों वॉशरूम्स में इसको हैंग कर देती हूँ। और इसी तरह बस कुछ फ्रूट्स वगैरह जो समझ आई मुझे, बस मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली थी। अच्छा, मैं ना बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आती, उसकी रीज़न ये है कि स्टेयर से ऊपर लेकर आने होते हैं बैग्स, तो बस फिर वो ये है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समटाइम्स, तो फिर थोड़ी थोड़ी करके ग्रॉसरी कर लेते हैं। अच्छा, ये स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी भी लेकर आई थी। फिर जनाब फिर वो ड्यूटी टाइम स्टार्ट हो जाता है, ट्यूशन गई हुई थी, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बस बच्चे भी आजकल ना बहुत एग्जॉस्ट हो गए हुए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पार्क आ गई थोड़ी देर के लिए। अच्छा, यहाँ पर आई, खैर मज़ा तो बहुत आ रहा था, फाउंटेन चल रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था और बहुत सूदिंग लग रहा था।
लेकिन ना मच्छर भी थे, तो बस फिर मैं वापस आ गई थी। अच्छा, जो मसाले हैं ना, मुझे क्वेश्चन आया था आप ये मसाले कहाँ से लेती हैं? तो मैं ना ये वाले इस तरह के पैकेट्स ले आती हूँ। मैंने पहले भी एक दफ़ा शेयर किया था, ये चाट मसाला शान का, और ये बाकी बिरयानी मसाला भी मैं शान का लाती हूँ। इसके अलावा जो बेसिक मसाले होते हैं ना, जैसे कि धनिया पाउडर और ये सारी चीज़ें, गरम मसाला वगैरह, ये मैं पूनम के लेकर आती हूँ इम्तियाज़ से। इनका टेस्ट भी अच्छा लगता है मुझे पसंद है इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा। पहले मैं नहीं यूज़ करती थी, पहले मैं अगर मेट्रो गए तो मेट्रो के अपने जो मसाले होते हैं वो इस्तेमाल कर लिए, हाइपर स्टार गए कारफोर से तो उनके मसाले ले लिए। बट मुझे सबसे अच्छे ना ये इम्तियाज़ के पूनम के मसाले लगे। इनकी खुशबू, इनका टेस्ट और इनके जो खाना बनता है ना, तो वो एक जायका ही अलग होता है। अच्छा, ये चिली फ्लेक्स वगैरह की रीफिलिंग वगैरह साथ साथ में कर लेती हूँ। ये मैं कंटेनर्स लेकर आई थी, ये मुझे बहुत अच्छा मेरा इनका एक्सपीरियंस है। जब भी मैं कुकिंग कर रही होती हूँ ना, तो फ़ौरन मैं इनको मतलब इस्तेमाल कर लेती हूँ। एक में मैंने काली मिर्च डाली हुई है, एक में मैंने लहसुन पाउडर डाला हुआ है, एक में मैंने नमक, इसी तरह एक में सिनेमन पाउडर डाला हुआ है। तो बस इस तरह की चीज़ें 6-7 ये मैंने रखे हुए हैं, और बड़े अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। मैंने ये पैकेट डॉट पीके से लिए थे, सामने वाले जो मेरे पड़े हुए हैं छोटे छोटे, ये इनकी भी मुझे अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। तो बस ये जब मैंने बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है ना, तो फिर मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। तो सम टाइम जब ये ख़त्म हो जाता है तो सामने से रीफ़िल कर लिए। ये स्टैंड को भी मैंने अब साइड पे रख दिया है, तो जगह कुछ बनाई है मैंने। तो बस इस तरह से होता है। नमक वगैरह भी रीफ़िल कर लिया, नमकदानी में डाल दिया, और साथ ये दूसरा जो भी आपने जिसको फ़िल करना ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं एक दफ़ा में कर दूँ, तो वो फिर मुझे ना काफ़ी किचन में आसानी हो जाती है। अच्छा, अक्सर बहनें कमेंट करती हैं, आपने यहाँ ये क्यों रखा हुआ है, आपने किचन में वहाँ वो क्यों रखा हुआ है? तो देखें, हर कोई, मैं कहती हूँ कि ना, अपने किचन में आपको जिस तरह आपको आसानी होती है ना, उस तरह आपको करना चाहिए। कि ये कहाँ क्यों पड़ा है, वो वहाँ क्यों रखा है, मैं कहती हूँ इन चीज़ों से हमें बाहर निकल आना चाहिए। मैंने सिर्फ देखना है कि भाई मेरे लिए क्या आसानी है, क्योंकि मैं इतना मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं बारी बारी एक ढक्कन खोलूँ, उसको निकालूँ, फिर स्टैंड में वापस रखूँ, कैबिन में वापस रखूँ, पीछे करूँ उसको, ये करूँ वो करूँ। बस जो ईज़ी है, जिस तरह से ये कंटेनर्स मेरे लिए ईज़ी हैं, सामने सामने चीज़ें पड़ी होती हैं, मुझे मिल जाती हैं और मुझे आसानी होती है। तो बस इस तरह से है, हर किसी को जो सूट करता ना, मैं कहती हूँ उसको वही करना चाहिए। कुछ सेटिंग मैंने अब इसकी चेंज भी की है, और बस इस तरह से ही है। खैर, ये समोसे जो थे ना, ये भी इम्तियाज़ वालों के, ये बहुत मज़े के थे। पिज़्ज़ा समोसे हैं ये, और इनका टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। समटाइम्स ना मैं डिफरेंट ब्रांड्स की चीज़ें ट्राई कर लेती हूँ। आलू समोसा भी मैं लेकर आई थी, इस दफ़ा मैं लेकर आई थी बुंदू खान से। तो मुझे उनके जो चीज़ रोल थे वो पसंद नहीं आए, लेकिन आलू समोसा काफ़ी अच्छे लगे थे। और मज़े की बात है कि उसी दिन गेस्ट आ गए, तो बस मैंने फटाफट फ्राई किए और मैंने गेस्ट के आगे रख दिए। समटाइम्स इस तरह की चीज़ें पड़ी हो ना और गेस्ट आ जाएँ, तो आपको बड़ी आसानी हो जाती है, आप फ़ौरन उनके आगे चीज़ें रख सकते हैं आप, वरना ना उस टाइम पे दौड़ें लग रही होती हैं। तो खैर, ये था ना बड़ा ही सिंपल सा, घरेलू सा, प्यारा सा, मासूम सा व्लॉग था, जिसमें मैंने आपके साथ थोड़ी सी अपनी रूटीन शेयर किया है। क्योंकि मैं आपको या तो मोटिवेट कर रही होती हूँ, या मैं आपको दूसरी रूटीन्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही होती हूँ। लेकिन ये भी मेरी लाइफ का पार्ट है, जिसमें ये छोटे छोटे काम, जो कि किसी को नज़र भी नहीं आते, जो हम ख़वातीन किचन में करती रहती हैं। ग्रॉसरी सेट करें, ये करें, वो करें, डब्बे निकालें, रीफ़िल करें, ये कर वो कर, ये सारे काम जो है ना, ये भी होते हैं हमारे। तो मैंने सोचा कि अपनी बहनों के लिए ना ये काम भी रिकॉर्ड करूँगी और उनके साथ शेयर करूँगी अपनी किचन की जब जैसी भी रूटीन है। तो बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल पे क्लिक कर दें, अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।